वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, जीवन में जिस बात को मैंने गहराई से देखा वह ये है कि लोग छोटे से दुख से घबरा जाते हैं। वे नहीं जानते कि यह जीवन है। सुख का अनुभव करने के लिए दुख भी जरूरी है और अभाव जब होता है किसी चीज का तभी उसका महत्व समझ में आता है। अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वह सुख हो, संपदा हो, चाहे दुख हो। अति नहीं होनी चाहिए और परमात्मा हर तरह के समय इंसान के सामने लाता है। बस दुर्भाग्य की बात यह है कि आदमी इतने अमूल्य जीवन को, हीरा जीवन को कौड़ी के भाव में गवा देता है। क्यों? क्योंकि वह इसे मुफ्त का जीवन समझ रहा है। निज धर्म कहता है कि जब किसी के पास मुफ्त की वस्तु ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो उसकी कीमत भी नगण्य हो जाती है, चाहे वह कितनी भी महंगी क्यों न हो। ठीक से इस बात को आज समझ लेना। धन के साथ भी यही होता है। जब धन अधिक मात्रा में आ जाता है तो उसकी भी कीमत घट जाती है। दरअसल धन का जो महत्व है वह अभाव में ही, कमी में ही पता चलता है कि धन का क्या महत्व है। परमात्मा ने 32 दांत दिए हैं। आदमी बेकार में अपने दांत जाड़ खराब कर लेता है। उसे ये नहीं पता कि एक एक दांत की कितनी कीमत है। इसलिए कहता हूं कि जो परमात्मा ने दिया है उसको संभालना सीखो। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है, उसका अर्थ बता रहा हूं। ये जो शरीर है और धन है, ये परमात्मा पुण्य कर्म के लिए देता है। इसलिए दोनों की रक्षा पुण्य कर्मों से करनी चाहिए। लेकिन भागा दौड़ का जीवन है, आपाधापी में लोग लगे हैं। पता नहीं कितना इकट्ठा करेंगे और कहां लेकर के जाएंगे। बंधुओं, एक गरीब किसान भगवान की पूजा अर्चना बहुत करता था। बरसों बीत गए। एक दिन भगवान भी प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। कहा किसान से कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुझे जो वरदान चाहिए मांग ले। अब भगवान को सामने देखकर पहले तो किसान हैरानी में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या मांगे। अब क्या मांगा उसने, जरा सुनिए। उसने कहा कि हे भगवान, पहले तो मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दे दो। भगवान ने कहा अच्छा जाओ, एक दिन का समय है आपके पास, तुम्हें जो भी मांगना हो मांग लेना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जो भी मांगना सोच समझ करके मांगना, क्योंकि तुम जो भी मांगोगे वह सभी लोगों को मिल जाएगा। अब किसान ने अपनी बात पत्नी को बताया कि भगवान आए थे
वरदान मांगने की बात कर रहे थे। अब आप जानते हो किसान की पत्नी कितना सोच सकती थी, जैसा ज्यादातर महिलाएं सोचती हैं। उसने कहा कि भगवान से एक ऐसा संदूक मांग लेना जो नोटों से भरा हो, और उसमें से चाहे हम कितना भी रुपया निकाल लें, लेकिन रुपया खत्म नहीं होना चाहिए। बंधुओं, अगले दिन भगवान फिर किसान के सामने प्रकट हो गए और किसान ने वरदान मांग लिया, संदूक हाजिर हो गया। अब जब किसान अपनी जेबों में रुपए भर के बाजार में एक दुकान पर पहुंचा और जब कुछ सामान लेने लगा, दुकानदार ने पूछा कि दाम क्या दोगे आप इस चीज का। किसान ने कहा, तेरा मन करे उतने रुपए मांग ले। दुकानदार ने कहा कि हमें दाम अर्थात रुपए नहीं चाहिए। दुकानदार की बात सुनकर किसान चकरा गया। दुकानदार ने कहा, भाई अब पूरे बाजार में लोगों के पास अपार धन हो गया है, इसलिए अब तेरी जेब में जो रुपए हैं उनकी कोई कीमत नहीं रही। हां, दाम के रूप में यदि अनाज देकर जाओगे तो जो भी चीज चाहो ले जा सकते हो। किसान भागा भागा घर आया और भगवान से प्रार्थना की कि इस वरदान को प्रभु वापस ले लो, क्योंकि इस तरह से तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अब भगवान ने वरदान वापस ले लिया। सो बंधुओं, इसीलिए कहता हूं, अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वह किसी भी चीज की क्यों न हो। बंधुओं, विचार करने की बात यह है कि यदि लोहा सोने की तरह दुर्लभ होता और सोना लोहे की तरह सुलभ होता, तो लोहे का भी वही महत्व होता जो आज सोने का है। जो वस्तु संख्या में कम हो उसका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। आज एक भाई का फोन आया, कहने लगा कि ये माघ मास का महत्तम सुनने से क्या हो जाएगा। मैंने कहा कि भाई सुनना, यदि सुनेगा तभी तो तुझे कुछ पता लगेगा, और जो होगा, जो परिणाम बाद में आएगा वह तुझे अपने आप पता चल जाएगा। बंधुओं, लोग तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कि हमें भी निज धर्म के बारे में बताओ। मैं कहता हूं, आपकी जिज्ञासा उसको शांत करने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिना अनुभव के बंधुओं शांति नहीं मिलती। मैं कितना भी कहता रहूं, लेकिन जब तक आप स्वयं नहीं जानोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा। जिन्होंने परमात्मा के रस को पाया, जिन्होंने उसे जाना, जानते हो उन्होंने भी क्या कहा है, ध्यान से सुने। अविकल अकल अनुपम देखा, कहंता कहा न जाई। उस परमात्मा को जिसने देखा वह कैसे कह सकता है। सैन करे मन ही मन रह से, गूंगा जान मिठाई। जैसे गूंगा व्यक्ति मिठाई का स्वाद इशारे में बता सकता है, वैसे ही जब परमात्मा की प्रतीति होती है, परमात्मा का अनुभव होता है, तो व्यक्ति स्वयं ही जान सकता है। मैंने करीब 25 वर्ष पहले जब निज धर्म के बारे में सुना
जाना, अनुभव और महसूस किया, बंधुओं उस दिन के बाद हर दिन दिवाली हो गया। वह तृप्ति हुई मुझे और वह तृप्ति आपको भी हो सकती है, मगर मैं उस तृप्ति को शब्दों में प्रकट कैसे कर सकता हूं? मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है। मैं अपने बहन भाइयों की जिज्ञासा को समझता हूं। ठीक है, कोई गलती नहीं है, जरा सी भी भूल नहीं है। कुछ बहन भाई कहते हैं कि हमें क्षमा करो। क्षमा मांगने का भी मैं कहता हूं कोई कारण नहीं है। बस आप मेरी असमर्थता को समझो, मेरी विवशता को समझो। जिसने भी आज तक परमात्मा को पाया, यह सत्य है कि प्रभु मिलन के संबंध में कोई कुछ कह नहीं पाया, और जो भी कहेगा, जो भी बात करेगा, वह बहुत दूर की बात होगी। शब्द ओछे पड़ सकते हैं, जो भी शब्द कहो वे छोटे पड़ जाएंगे। मुट्ठी में आसमान को बांधोगे तो कैसे बांध सकते हो? बंधुओं, मैं तो साधारण शब्दों में निज धर्म के सूत्रों की व्याख्या जरूर करता हूं, लेकिन साधारण से काम चलाऊ शब्दों में उस निशब्द को मैं कैसे प्रकट कर सकता हूं? यह असंभव है, बहुत कठिन है। बंधुओं, ये जो माघ महात्म सुनने की बात कहता हूं, नियम पूर्वक जिसने माघ महात्म को सुना, उसके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। समय से नहाना और ठीक समय पर माघ महात्म को सुनना, और जो भी कर सको पुण्यदान करना, और आप उसका भविष्य में परिणाम देखना। परमात्मा के बारे में, निज धर्म के बारे में मेरे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। मैं तो इतना आपसे कह सकता हूं, जीवन मेरा निष्कंप शिखा दीपक की, लो से लो मिलने अब असीमता पाई। जानते हो, ये मेरा जीवन उस शिखा की तरह है जो दीपक में पड़ी रहती है बिना तेल के, और जब तेल डलता है, लो से लो मिलती है तो असीमता को पाती है। बूंद सागर में मिल जाती है तभी असीम होती है। बूंद अलग रहे तो बूंद ही कहलाती है। छोटी सी लो अनंत रोशनी में एक हो जाती है। क्यों? जब सीमाएं टूटती हैं तो असीम प्रकट होता है। बंधुओं, अमृत का अनुभव आप देखना भविष्य में करने लगोगे। खूब आपके जीवन में रंग बरसेगा, खूब फाग खेली जाएगी, और निज धर्म ऐसे रंग जिंदगी में भर देता है जो कभी मिटते नहीं हैं। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, एक बार लंबी श्वास लेने के बाद 30 बार ताली बजाना, मां भगवती का नाम लेकर दिन के कामों की शुरुआत करना, सूर्य नारायण भगवान को मीठा जल अर्पित करना। कर सको तो आज यथाशक्ति अन्न और वस्त्र का दान करना। पक्षियों को बाजरा जरूर डालना और किसी पेड़ पौधे को जल से सींचना। शाम के समय दुर्गा भवानी मां के सम्मुख एक दीप जलाना। जय मां जननी जय हरि भूमा, जय मां जननी जय हरि भूमा। इस महामंत्र को 9 बार जपना, पूरा होगा आपका कोई सपना। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 29 जनवरी दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, समय आराम पूर्वक बीतेगा। आज दिनचर्या सामान्य रहेगी। घरेलू मोर्चे पर
थोड़ा वाद विवाद या कहा सुनी का योग है, संयम से काम लेवें और आज किसी नई योजना पर विचार होगा। वृषभ, आर्थिक पक्ष आज ठीक रहेगा, लेकिन सेहत के प्रति, खान पान के प्रति सावधानी रखना आपके हित में होगा। किसी काम में अचानक भाग दौड़ हो सकती है, कोई निजी चिंता भी मन को घेरेगी, लेकिन आज आपके किसी रुके हुए काम में अचानक गति आएगी। मिथुन, गृहस्थ में घर परिवार में समय ठीक रहेगा, धन लाभ का कोई नया साधन मिल सकता है। हाँ, मन में किसी के प्रति आपके विचार बदल सकते हैं। सेहत पक्ष ठीक है और घरेलू मोर्चे पर कोई खर्च भी होगा। कर्क, मन में किसी के प्रति आपकी सेवा भावना जाग सकती है, दूसरों के कामों में व्यस्तता रह सकती है। आज कोई नया संपर्क बनेगा, लेकिन परिवार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, संयम से काम लेवे से ठीक रहेगी। सिंह, किसी की कोई बात आपके मन को बेचैन करेगी, आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। आज किसी खास व्यक्ति के काम में आपका धन या समय लग सकता है। स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा नरम है और कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। कन्या, कारोबार संबंधी कोई कठिनाई सामने आ सकती है, लेन देन की समस्या भी मन को घेरेगी, लेकिन आज आपको चौतरफा सहयोग मिलेगा। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा, बिगड़े कामों में सुधार का योग है। तुला, आज किसी के प्रति अचानक आकर्षण बढ़ सकता है, लगाव बढ़ सकता है, आमदन ठीक होगी, सेहत भी ठीक रहेगी, यात्रा हो सकती है और जरूरी कामों में आलस्य का त्याग करें, सफलता का बड़ा दिन बन सकता है। वृश्चिक, कुछ कामों में अचानक मिली सफलता से आपका मनोबल और उत्साह बढ़ेगा। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च सामने आएंगे। संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ सकता है, अचानक यात्रा का योग है। धनु, कोई अपना खास व्यक्ति किसी बात को लेकर आपको निराश कर सकता है, धैर्य से काम लेवें। कारोबार से लाभ सामान्य मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में समय ठीक बीतेगा, सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मकर, आज परिवार संबंधी कामों में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता मिलेगी। धन खर्च का योग है, आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा और सेहत भी ठीक रहेगी। कुंभ, घरेलू जीवन के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है, मन में विचारों की उथल पुथल रह सकती है, कहीं से कोई अच्छा समाचार भी आएगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं और सेहत भी ठीक रहेगी। मीन, आज दूसरों का कोई काम आपके किसी महत्वपूर्ण काम को प्रभावित करेगा, इस दिशा में थोड़ा सचेत रहे। सेहत ठीक रहेगी, कोई नया संपर्क बनेगा, कारोबार से जुड़ी कोई नई योजना भी बन सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।